तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ काजू नंबर 8 का एपिसोड 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कापका और मीना को देखते हैं, जहाँ पर मीना उसकी नकल कर रही होती है। तो इसकी वजह से कापका कहने लगता है कि मेरा नकल मत करो। और इसके बाद कापका बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है। तो मीना कहने लगती है कि मतलब थैंक्स, जो कुछ भी तुम मुझको बताती हो। और इसके बाद हम फिर से हॉस्पिटल पर देखते हैं, जहाँ पर कापका और इचिकावा होता है। तो वहाँ पर बूढ़ा आदमी बहुत डर रहा होता है। तो इसकी वजह से इचिकावा कहने लगता है कि मतलब इसके सामने हंसो। तो वो बहुत बुरी तरह हंसता है। तो इसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। तो फिर वो उसके पास जा रहा होता है, जहाँ पर वो दीवार को टच कर देता है। तो इसकी वजह से वो दीवार टूट जाता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। और वो जैसे ही खिड़की से भाग रहे होते वो खिड़की पर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो खिड़की और वो सारा दीवार टूट जाता है। और इसके बाद मीना और उसकी टीम को देखते हैं, जो हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इसके बाद इचिकावा और कापका बिल्डिंग से कूद जाते हैं, जहां पर वो रास्ते पर जा रहे होते। तो इसकी वजह से इचिकावा कहने लगता है कि मतलब कापका सर पहले से ही काजू थे या ये अब काजू बन गए, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मुझे सूसू आई। तो इसकी वजह से वो कहने लगता है कि मतलब तुम यहाँ पर कैसे सूसू कर सकते हो। और इसके बाद वो सूसू करने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब तरीके का सूसू कर रहा होता है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो इसके बाद वो दोनों भाग ही रहे होते, लेकिन वहां पर कापका को कुछ सुनाई देने लगता है कि मतलब यहाँ पर एक काइजू है। और फिर वहां पर जमीन पटकर कोई काइजू आ जाता है। तो इसके बाद ये मिसे मीना और उसकी टीम को भी पहुंचती है। तो वो कहने लगते हैं कि हम एक काइजू हो, तुम दूसरी काइजू के पीछे जाओ। और फिर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ फंसी होती है। तो उसकी माँ कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि यहाँ पर काइजू आके तुमको मार देगा। और वो काइजू आके फिर उस लड़की को जैसे ही कर रहा होता है, लेकिन वहां पर कापका आ जाता है और उस काइजू को पंच मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद वहां पर इचिकावा भी आ जाता है और वो उसकी माँ को आज़ाद कर देता है। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं इस काइजू को मारने वाला हूँ। और फिर वो उस काइजू को एक पंच दे देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं हमेशा मीना का साथ दूंगा। और वहीं पर वो छोटी वो लड़की उससे कहने लगती है कि मतलब थैंक्स। और इसके बाद हम फिर से मीना को देखते हैं, जहाँ पर वो आई हुई होती है। तो वो कहने लगते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ था। और इसके बाद वो उस लड़की से पूछताछ करने लगती है कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो लड़की कहने लगती है कि मतलब यहाँ पर एक अच्छा काइजू था। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हम 3 महीने के बाद टीवी पर देख रहे होते हैं कि मतलब यहाँ पर कापका का एक स्केच बना हुआ होता है काइजू का। और वो कहने लगते हैं कि मतलब ये पहला ऐसा काइजू है कि मतलब ये डिफेंस फोर्स से बच चुका है। और इसके बाद वहां पर 2 लेटर्स आई हुए होते हैं, एक इचिकावा का होता है और दूसरा कापका का होता है। मतलब ये एक टेस्ट का लेटर्स होते हैं डिफेंस फोर्स के लिए। तो इसके बाद इचिकावा अपना देख लेता है, जिसकी वजह से वो पास हुआ होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वो कापका का भी देख लेता है, तो वो भी और ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि मतलब कापका भी पास हो चुका है। और वो कहने लगते हैं कि मतलब ये कापका के पास एक लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद वो फिर से टेस्ट नहीं दे पाएगा। और फिर वो कापका के पास चला जाता है और उसे वो लेटर दे देता है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है। तो इचिकावा कहने लगता है कि मतलब तुम इससे ज़्यादा खुश नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि मतलब मैं कैसे खुश हूँ, क्योंकि मैं हर बार पहला टेस्ट पास करता हूँ, लेकिन दूसरे टेस्ट में मैं फेल हो जाता हूँ। और फिर वो कहने लगता है कि मतलब मेरे पास ये लास्ट चांस है और मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके ही रहूँगा और मैं मीना का साथ दूंगा। और इसके बाद वहां से इचिकावा चला जाता है। और हम फिर से 10 दिन के बाद दूसरे टेस्ट पर देखते हैं, जहां पर इचिकावा और कापका वहां पर आए हुए होते हैं। जहां पर वो सामने देखते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी होती है और वहां पर बहुत सारे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए लड़के आए हुए होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हमारा पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके बाद हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, जो कहने लगती है कि मतलब तुम इस पार्किंग से अपनी गाड़ी हटाओ। तो कापका कहने लगता है कि मतलब तुम किसी और जगह भी गाड़ी पार्क कर सकते हो, क्योंकि ये पार्क खाली है। तो फिर वो लड़की कहने लगती है कि मेरा आज लकी नंबर 5 है, तो मैं इस जगह पर ही गाड़ी पार्क करूंगी। तो कापका कहने लगता है कि मतलब तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके बाद वो लड़की अपना सूट को एक्टिवेट कर देती है और उसकी गाड़ी को एक हाथ से उठाकर दूसरी जगह फेंक देते हैं। जिसके बाद कापका कहने लगता है कि मतलब ये तुमने क्या किया, ये तो मेरे कंपनी की गाड़ी है। और इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि मेरा नाम किकुरो है और मैं काइजू को मारती हूँ। और इसके बाद वो कापका से कहने लगता है कि मतलब तुमसे काइजू की स्मेल क्यों आ रही है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।